वेलकम टू माय चैनल मेड इजी विद ज़ुबैर हुसैन। और आज हमारा टॉपिक है जो खुसूसी मैंने बनाया है डेफिनेट आर्टिकल पे, जिसका नाम है द लफ्ज़ जो है वो हमने कब, कहाँ, कैसे यूज़ करना है और कहाँ यूज़ नहीं करना। तो ग्रामर में मिस्टेक्स मोस्टली इसी वजह से होती हैं कि स्टूडेंट्स ये तो सीख लेते हैं कि हमने कहाँ कहाँ यूज़ करना है, लेकिन ये चीज़ रह जाती है कि हमने कहाँ यूज़ नहीं करना। द स्टूडेंट्स आपने हर उस जगह पे यूज़ करना है जो चीज़ अहम होती है, ठीक है। और द और ए एन दोनों में से, देखिए डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स में से एक चीज़ यूज़ करनी होगी आपने। इनमें से एक चीज़ आएगी, या आ आएगा और एन आएगा, इन दोनों में से भी एक आएगा, या फिर द आएगा, यानी इन दोनों में से एट टाइम दोनों चीज़ें नहीं आ सकती। तो नंबर एक रोल ये हो गया, इसको कहीं ना नोट करते जाया करें, टिप्स ले लिया करें, इसमें अपने नोट ले लिया करें ताकि आपको बाद में रिवीजन में आसानी हो और आपके नोट्स बनते जाएंगे और बाय द पैसेज ऑफ टाइम यू विल हैव अ गुड कलेक्शन ऑफ योर ग्रामर। द जो है वो कुछ फिक्स चीज़ों के साथ लाजमन इस्तेमाल होता है, जैसा कि ओशियन नेम्स हैं, ठीक है, जैसा कि मशहूर जो रिवर्स हैं उनके साथ होता है, ठीक है, मैगज़ीन नेम्स हैं उनके साथ होता है, जो मोनूमेंट्स होती हैं किसी भी मुल्क शहर में, जो मशहूर जगह होती हैं जो टूरिस्ट के लिए बहुत अहम होती हैं, जैसे अभी मैं लाहौर में हूँ तो लाहौर से मीनार पाकिस्तान है, बादशाही मस्जिद है, बादशाही मॉस्क या शाही किला है। अगर आप आउट ऑफ द कंट्री जाते हैं तो उसमें एफल टावर है, बुर्ज अल खलीफा है। तो इसके सभी जो मोनूमेंट्स हैं जो कि बहुत मशहूर होते हैं दुनिया में और एक ही हैं, ख़ास हैं, अहम हैं, तो उनके लिए हम दा यूज़ करते हैं। मैं आपसे जैसे बात कर रहा हूँ तो मेरे हाथ में ये की चेन है, ठीक है, और इस की चेन अब आप लोगों ने इसको देख लिया है और ये मेरे हाथ में है, ठीक है। सपोज़ फ़र्ज़ करें कि कुछ देर के बाद मैं ये की चेन कहीं गुम कर बैठता हूँ, मुझसे गुम हो जाती है, मैं कहीं रख कर भूल जाता हूँ, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि यार वो किचन किधर है। मैंने क्या कहा कि यार वो किचन किधर है। वो से मुराद यहाँ पर वो वाली किचन है जो आपने भी देखी है और मेरे हाथ में थी और मुझे भी पता है उसके बारे में, ठीक है। समझ में आ रही है बात आपको कि मैं उस चीज़ को ख़ास बताना चाह रहा हूँ। मैं किसी हर एक किचन की बात नहीं कर रहा, मैं किसी ख़ास किचन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वो कौन सी किचन? वो किचन, यार वो किचन कहाँ गई? वो से मुराद है वो किचन जो मेरे हाथ में थी, जो आपने भी देखी थी। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो मैं कहूँगा वेयर इज़ द किचन, ओके। फ़र्ज़ करें अगर मैं आपसे किचन मांगता हूँ, मैं कहता हूँ यार कोई भी किचन मुझे दे दो, मैंने अपनी चाबियाँ उसमें रखनी है, तो मैं कहूँगा प्लीज़ गिव मी आ किचन। मैं कहूँगा आपसे प्लीज़ गिव मी अ किचन, मुझे कोई भी किचन दे दो, ठीक है। आ मतलब कोई भी, कोई स्पेसिफिक नहीं है, कोई डेफिनेट नहीं है, डेफिनेट आर्टिकल। आपको समझ में आ रही होगी बात, ठीक है। तो मैं आपसे कहता हूँ कि वेयर इज़ द किचन विच आई हैड इन माई हैंड। मुझे वो वाली किचन का बताओ, वो किचन कहाँ है जो मेरे हाथ में थी। वेयर इज़ द किचन, आपको पता है, मुझे पता है, हम दोनों के माइंड में कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये बिल्कुल एक जनरल से मैंने एग्जाम्पल दिया है। वेयर इज़ द बॉय whom I saw yesterday, वो लड़का कहाँ है जिसको मैंने कल देखा था। मुझे उस लड़के का नाम नहीं पता, लेकिन आपको पता है और मुझे पता है, तो मैं आपसे कह रहा हूँ यार वो वाला लड़का कहाँ है। वेयर इज़ द बॉय विच आई हैड सीन yesterday। मिसाल के तौर पर आपके पास दो सेम नोटबुक्स हैं या कोई भी चीज़, 2, 3, 4, हज़ारों एक जैसी हैं, तो फ़र्ज़ करें आपके पास बहुत सारी हैंड्स हैं, तो मैं कैसे कहूँगा, अब मैंने ख़ास के बारे में बात करना है ना। एक ख़ास हैंड जो आपके और मेरे जहन में, दोनों के जहन में है, और मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ। उर्दू में जैसे हम कहते हैं ना, वो वाली, वो ख़ास वाली, वो एक ख़ास जिसके बारे में बात करते हैं उसको लिए हम दा करेंगे। तो अब मैं हैंड्स के बारे में से ना एक ख़ास हैंड के बारे में कहना चाहता हूँ। वेयर इज़ द हैंड विच यू वर टॉकिंग अबाउट यस्टरडे। वो वाली हैंड कहाँ है जिसके बारे में हम दोनों कल बात कर रहे थे। बहुत सारी हैंड्स में से मैंने आपको स्पेसिफिक एक बताई जिसके बारे में हम कल बात कर रहे थे। तो इट विल बिकम नाउ द हैंड, नॉट आ हैंड, ठीक है। तो दा जो है वो आम सी चीज़ों को ख़ास बनाने के लिए होती है, या बहुत ही ख़ास चीज़ें जो पहले से हैं उनका जिक्र करने के लिए होती है। वेयर इज़ द रिवर रावी, वेयर इज़ द रिवर रावी। जो रिवर रावी पूरी दुनिया में एक है, क्योंकि वो ऑलरेडी ख़ास है, उसके हम दाल लगाएंगे और जिनको ख़ास बनाने के लिए भी दाल लगाएंगे। वेयर इज़ द एफल टावर। इस तरह से ये नेट पे आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगी, पूरी सीरीज़ मिल जाएगी। यहाँ आपको लिस्ट देना मकसूद नहीं है, क्योंकि लिस्ट तो आपको ऑलरेडी कहीं ना कहीं से मिल जाती हैं, आप नेट से देख सकते हो, कॉपीज़ में लिखी हुई हैं, ग्रामर की बुक्स में लिखी हुई हैं। समझाना ज़रूरी है कि कब, कैसे और कहाँ नहीं लगाना दा, ये भी मैं आपको बताता हूँ। अब जहाँ पे आपने ए लगाना है या एन लगाना है, वहाँ पे दा नहीं आएगा। मैंने आपको बताया ना पहले भी
कि दोनों में से डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स में से एक चीज़ आएगी, ठीक है। और नेम्स जो पर्सन के नेम होते हैं, जैसे आई एम ज़ुबैर, तो आई एम नॉट, यू विल नॉट कॉल मी द ज़ुबैर, ओके। नाम से पहले दा नहीं आता, जहाँ पे ए या एन आ जाए वहाँ पे भी दा नहीं आता, वगैरह वगैरह। और इसके अलावा भी काफ़ी सारी एग्जांपल्स होती हैं। तो लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि दा का यूज़ क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे करना है, सही इस्तेमाल हमने सीखा इसका। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस पे हम मज़ीद कुछ नई चीज़ें लेकर आएंगे आपको समझाने के लिए। लेकिन इसके लिए शर्त यही है कि आपने एक तो सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना, आराम से तसल्ली से वीडियो को, लेक्चर को सुनना है, समझना है। जो चीज़ समझ में ना आए वो आपने मुझसे कमेंट्स में पूछनी है और मुझे बताना है क्या अच्छा लगा और क्या बहुत अच्छा लगा। इसी तरह से साथ जुड़े रहिएगा, इंशाल्लाह आप सीखेंगे, मैं भी साथ सीखूँगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।